Hello everyone. Today we have a problem from the CBSE 2026 recently conducted physics board exam, and this question was printed in set 3, and there is a lot of hype about this question that this is belong to the previous year JEE advanced problem. So let me solve this question first, then you will decide either this question should be in board exam or not. Okay, so we have a medium of 3 layer A, B, C, and the refractive index of this medium is given by n, 3/4n and 2/3n. तो आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका रेशियो कंप्लीट करके निकालूं, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 1 डिसाइड करूं तो 3/4 से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75, और ये कितना हो जाएगा 0.7, अप्रॉक्स 0.7 के अराउंड आने वाला है। तो अगर मैं डिसाइड करूं ए और बी में कौन ज्यादा डेंसर है, तो आप देख लो ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, तो ये ए ज्यादा डेंसर होगा, बी क्या होगा रेयर होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बीम है वो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 2/3 के लिए कभी सी में इंटर नहीं करेगी। तो आप पहले सी तक मत जाइए, पहले इस रे को जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एनालिसिस करते हुए सी पर लेकर जाएंगे, और हमको सी में किसी भी कंडीशन में सी में इसको एंटर नहीं कराना है। तो आप ये देखिए कि अगर यहाँ से रे ए से बी में जा रहा है, इसका मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक। और अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटा लेते हैं ऐसे, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाइन, ठीक। तो हम बाउंड्री ए और बी के लिए स्नेल्स लॉ सबसे पहले लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे ए से बी में जा रही है तो दोनों के मीडियम के लिए जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो होता है, तो यहाँ पर आई की जगह कितना है थीटा है, और आर की जगह कितना है यहाँ पर साइन फाई है, वो किसके इक्वल होता है, वो ए म्यू बी के इक्वल होगा, 1 म्यू 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एन लिखा गया तो हम इसको एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1n ए एन बी। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा ये साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन फाई विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एन बी अपान एन ए। एन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, इट इज 3/4n, and what is the refractive index of medium A, it is n, which implies that sin theta upon sin phi will be equal to, n से n यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। इसको कर लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक तो कहानी क्लियर है कि ए से बी में क्या नॉर्मल से हट गया। अब आप बताओ मुझे ये क्या कंडीशन है कि रे बी से सी में नहीं जाएगी। तो रे बी से सी में तभी नहीं जाएगी जब बी और सी की बाउंड्री के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस मीडियम के लिए। यहां पर नॉर्मल हो गया, तो ध्यान से देखिए ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल फाई अगर हमने सपोज किया तो ये भी एंगल कितना होगा, फाई होगा। तो बी और सी की बाउंड्री पर जो फाई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और देखिए यहाँ पर TIR का कंडीशन लगाना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, क्योंकि वही कंडीशन है जिसमें रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में न जाके उसी मीडियम में वापस लौट आती है। और TIR होने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो आप देख लो ना, यहाँ से बी और सी में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.75 के अराउंड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.7 है, इसका मतलब बी क्या है डेंसर है, सी क्या है रेयर है। तो इसका मतलब यहाँ पर TIR आराम से काम कर जाएगा। तो ये अगर एंगल जो फाई है, इस फाई की वैल्यू बी और सी की बाउंड्री के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा हो जाए, वही कंडीशन बनाएगा कि रे बी से सी में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बी और सी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि बी में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो उस केस में साइन आईसी, यहां पर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बना लिया मैंने आईसी, और जब यहां पर क्रिटिकल एंगल बनेगा तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 90। यहां पर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया किसके लिए, बी और सी की बाउंड्री के लिए, किस कंडीशन में, क्रिटिकल एंगल कंडीशन में, कि जब यहां पर क्रिटिकल एंगल आईसी होगा तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और उस केस में रे कहां से कहा जा रहा है, बी से सी, तो कितना हो जाएगा बी एन सी। तो यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, साइन आईसी बाई 1 इज इक्वल टू म्यू सी, सॉरी मैं म्यू लिख दे रहा हूं बार बार क्योंकि दिमाग में म्यू चल रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको लिखे तो एन सी अपान एन बी। तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2/3n, और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/4n। यहाँ से साइन जो आईसी की वैल्यू निकल कर आएगी, वो साइन आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3।
9। इसको कर लीजिए इक्वेशन 2। मतलब बी और सी की बाउंड्री के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसका साइन की वैल्यू कितनी होगी, 8/9। अगर यहां पर जो फाई की वैल्यू है, अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल आईसी है, वही कंडीशन बनाएगा कि ये रे बीसीसी में नहीं जाएगी बल्कि बी में क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी टीआईआर से। तो दिस इज द कंडीशन दैट द रे विल नॉट इंटर फ्रॉम बी टू सी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर साइन ये फाई है आईसी, दोनों तरफ साइन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन लगा सकते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू साइन आईसी। और यहाँ पे साइन फाई है और साइन आईसी, तो साइन फाई की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो साइन फाई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 साइन थीटा विच विल ग्रेटर इक्वल टू साइन आईसी। और साइन आईसी की वैल्यू कितनी है, 8/9। और यहां से हम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू 2/3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन दैट रे विल नॉट इंटर फ्रॉम बी टू सी। यही हमारा कंडीशन निकालना था। ये सिंपली हमने 2 लाइन 4 लाइन में करके कंडीशन निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन ये मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन जे एडवांस का है कि कहाँ का है, मैटर ये करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। अगर आप कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को करते तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगता, 5 मिनट लगता, 5 मिनट क्वेश्चन निकल जाता। तो क्वेश्चन को मत ब्लेम करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को तगड़े रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको सॉल्व करके रखूंगा। और आपको पहले से पता होना चाहिए कि सीबीएसई अब 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेटिव बेस पर रख रही है। तो अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करिए और ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर जेई देना है, नीट देना है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।